दोस्तों नमस्कार। जैसे कि पाकिस्तान अपनी इन्हीं बातों के लिए जाना जाता है, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नापाक हरकत करते हुए बृहस्पतिवार की दोपहर भारत के 15 शहरों पर अपनी मिसाइलों से हमला करने की कोशिश करी। लेकिन भारत के रक्षा कवच सुदर्शन चक्र ने इस हमले को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जिसने पाकिस्तान के द्वारा भारत के 15 शहरों पर किए जाने वाले हमले को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है और हवा से हवा में ही मिसाइलें मार गिराई हैं। आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं S-400 के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको भारतीय सेना की ताकत और उसके पास क्या क्या उपकरण हैं इस बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो 600 किलोमीटर दूर से ही यह भांप लेता है कि वहां पर कोई मिसाइल उस पर्टिकुलर रेंज में जिसमें वो तैनात है वहां पर आ रही है, कोई मिसाइल, कोई ड्रोन या कोई भी इस तरह की चीज, और वो 400 किलोमीटर दूर ही उसको हवा से हवा में ही मार गिरा सकता है। इस तरह के भारत के पास कुल 4 S-400 सिस्टम्स हैं। भारतीय सेना इसको सुदर्शन चक्र के नाम से जानती है और भारतीय सेना में इस S-400 को सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाया जाता है। एक S-400 सिस्टम के अंदर करीब 16 गाड़ियों का काफिला होता है, जिसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, रडार सिस्टम, उसकी टीम, उसकी मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस और इस तरह की टोटल टीम होती है। भारत के पास जो ये 4 सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम राजस्थान, एक सिस्टम गुजरात में, एक सिस्टम पठानकोट में जहां से जम्मू और कश्मीर पर नजर रखी जाती है, और एक सिस्टम इस तरीके से रखा हुआ है जिसके बारे में अभी पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो इंडिया ने किस स्थान पर रखा हुआ है। यह रसिया का बनाया हुआ उपकरण है और 2018 में मोदी सरकार ने $5 मिलियन की डील इस S-400 सिस्टम्स को खरीदने के लिए करी थी। टोटल 5 सिस्टम्स भारत के पास हैं ऐसे जो कि S-400 सिस्टम्स हैं, जिसमें से 4 सिस्टम्स करंटली डिप्लॉयड हैं और पूरी तरीके से एक्टिव है। एक सिस्टम बैकअप के लिए रखा हुआ है कि यदि कहीं का कोई सिस्टम खराब हो तो ये सिस्टम वहां पहुंचाया जा सकता है। आज बृहस्पतिवार को जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया तो इसी S-400, इसी सुदर्शन चक्र ने जब वहां से मिसाइलें आ रही थी तो उन मिसाइलों को हवा से हवा में ही मार गिराया और उन मिसाइलों को वहीं पर ही नष्ट कर दिया। अब वो जो मिसाइलें थी उनका जो मलबा है वो भारतीय सीमा में फैला हुआ है और उसकी गहन जांच इस समय भारतीय अधिकारी कर रहे हैं। अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है तो ज्यादा लंबी वीडियो इस विषय पर नहीं बन पाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि 15 शहरों पर जो हमले पाकिस्तान ने भारत के करे थे, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर के कुछ राज्य, पंजाब के बहुत सारे शहर थे जिसके जो इसके इशारे पर थे, भटिंडा, गुरदासपुर और जम्मू एंड कश्मीर के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में काफी जो जिले थे वो इसके निशाने पर थे, और गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया ऐसे थे जो कि इस समय पाकिस्तान ने उन पर निशाना साधा था। इसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान के 9 शहरों पर इसी प्रकार से जवाबी हमले करे, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे के पूरे जो बॉम्ब थे, जो रॉकेट्स थे, वो प्रॉपर पाकिस्तान के शहर के अंदर गिरे हैं, उनके घरों में गिरे हैं। तो दोस्तों यहां से अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो केवल इतनी जानकारी मिल पाई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और उसने गीदड़ भभकी दिखाते हुए पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध करने के लिए या एक झूठी शान की खातिर इस तरह के हमलों की कोशिश करी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कोई महत्व नहीं है। जब कल भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताया है कि उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई भी नुकसान ना पहुंचाने तथा पाकिस्तान की आर्मी को भी उन आतंकवादी के ठिकानों पर जो हमले करे गए उनसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने करी है, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पाकिस्तान बिल्कुल पुरानी वाली कहावत कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले किए और उसके रेफरेंस में भारत ने 9 शहरों पर हमले किए और 9 के 9 जगह भारत के जो बम थे वो वहां पर जाकर गिरे हैं, इस तरीके से दोनों देशों के बीच में खलबली की स्थिति मची हुई है। इस समय जो वास्तविकता में जो माहौल है वो काफी टेंशन पूर्ण है, थोड़ा सा तनावग्रस्त माहौल है, लेकिन ये धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इस विषय पर जो भी हमें अपडेट मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।